वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी। वीडियो लिंक इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक निचले और दरमियानी तबके के ज़रिए इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। रेगुलर पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। इस बचत से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। पहले HOBC पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे फी लीटर थी। मुल्क में HOBC की नई कीमत 535 रुपये हो गई। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल होगी। कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्सेज। इंशाल्लाह अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई सिचुएशन। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। हमारे वसाइल महदूद हैं, लामहदूद नहीं। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर देने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी हैं। डिमांड मैनेजमेंट पर और तवानाई बजट इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार है। आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजवीज़ भेजने की दावत। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तक़रीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के वसी तर किफ़ायतशारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान बतौर एक जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। मुस्बत इक़्तिसादी आशारिये दुरुस्त सिमत का सबूत हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को दंदान चिकन जवाब दिया। 26 फरवरी 2026 को तालिबान गासिब टोले की बिला इश्तियाल जारियत का जवाब ऑपरेशन गज़ब लिल हक से दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और दलेर जवानों को भी सलाम है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। यौम पाकिस्तान की 86वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर का पैगाम जारी। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और साबित कदम हैं। मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की जारहियत, दहशतगर्दी के खिलाफ हम्मा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हुए थे। हमने ये फैसला किया कि PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया। मैचेस अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। एक रीजनल इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल महफूज है, ठीक है, सारा कुछ है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें इतना इशू नहीं है। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक PSL मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया। आगाज लाहौर ही से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा।
टीमों की मूवमेंट को कम से कम रखा जाएगा। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके हैं रिफंड कर दिए जाएंगे। तमाशाइयों और पेशावर वालों से माजरत खा हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको मजीद आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं होने दी जो होने जा रही थी। ईरानी एटमी तंसीबात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के एटमी मरकज डेमोना और इराक शहर पर मिसाइल हमले। इसराइल ने 180 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर चुका। डेमोना में ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। इर्द गिर्द की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल के शहर अराद में 116 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अराद पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले। फौजियों के इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर आबनाए होर्मुज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा कि पहले ईरान के सबसे बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी जहाज F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फजाई हमलों में बड़ी कमी। ईरानी टीवी का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक इतवार को भी ईरान ने होर्मुज़ के करीब F-15 तैयारा मार गिराया। ताहम इसराइली और अमरीकी जासूसी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। धमकियां और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती है। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सब के लिए आबनाए होर्मुज़ खुली है। ईरान लंदन को मिसाइल से निशाना बना सकता है, इसराइल का दावा। इसराइली दावे के रद्द अमल में बरतानिया के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव रीड ने कहा कि इस दावे की कोई तस्दीक शुदा तशखीस मौजूद नहीं। ऐसा कोई अंदाजा नहीं कि ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है या अगर वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है। ईरान ने वसी लबनान को जनूबी लबनान से मिलाने वाले पुल को तबाह कर दिया। इसराइल का दावा है कि पुल को लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती थी। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबुलाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीका, इसराइल, ईरान जंग रोकने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय ख़ारजा उमूर पॉलिसी चीफ और अमरीकी हुकाम से भी बात की। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अलहदा फ़ोन पर गुफ्तगू की। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। कमज़ोर ममालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। अमेरिका तेल के लिए वेनेजुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग से दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान। जंग ने खलीज के हवाई अड्डों और परवाज़ों को मुतासिर किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री को कोरोना वबा के बाद बदतरीन बहरान की लपेट में है। जंग के सबब एयरलाइंस के लिए ईंधन की मुमकिन किल्लत का खतरा भी है। जंग के बाद से जेट फ्यूल की कीमत दोगुनी हो चुकी। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे से एयरलाइन टिकटों में इजाफे का खदशा। कतर में हेलीकॉप्टर समंदर में गिरने के वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार 7 में से 6 अफराद हलाक हो गए।
आखिरी लापता शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी के दौरान तकनीकी खराबी के सबब रियासती समंदरी हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान कम अज़ कम 1186 अफराद को कोड़े मारे और कसास के तहत 6 लोगों को सरेआम सजाए मौत भी दी गई। जिला वतन अफगान सहाफ़ियों के मुरतब करदा सरकारी बयानात और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों में जिस्मानी सजाओं का सिलसिला जारी है। तालिबान अदालतों के बयानात के मुताबिक साल के आखिरी महीनों में जिस्मानी सजाओं में इजाफा हुआ, जिनमें तकरीबन 100 खवातीन को कोड़े मारे गए। इनमें से कई सजाएं अवामी मकामात पर दी गईं। इंसानी हुकूक कारकुनों का इजहार तशवीश, कहा कि जिस्मानी सजाओं में इजाफा मुनसिफाना कानूनी अमल और बुनियादी आज़ादियों के हवाले से संगीन खदशात को जन्म देता है और ये सजाएं मुआशरे में खौफ की फ़ज़ा कायम करती हैं। सुपाल्को का स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम ISPR के मुताबिक खलाई टेक्नोलॉजी से मौसमियाती मज़ाहिमत मजबूत बनाने का आज़्म है। इस इकदाम का मरकज़ GeoAI पर मबनी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी और जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम है। ये प्लेटफॉर्म सैटेलाइट डेटा, जोग्राफियाई तजज़ियात और मॉडलिंग को यकजा करके काबिल अमल मुआवनत फराहम करता है। प्लेटफॉर्म फ़ज़ाई आलूदगी, जंगलात, ग्लेशियर्स, साहिली निज़ाम, दरियाओं और ज़मीन के इस्तेमाल पर नज़र रखता है। ये निज़ाम सैलाब, खुश्कसाली, हीट वेव्स, समंदरी सतह में इजाफे और ग्लेशियर फटने जैसे खतरात मॉनिटर करता है। खलाई और ज़मीनी डेटा के इंतज़ार से पॉलिसी साजों, मुहक़्क़ीन और आवाम को मौसर रहनुमाई फराहम की जाती है। स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी और पायदार तरक्की के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। ये इकदाम आलमी कोशिशों के मुताबिक पाकिस्तान के मौसमियाती एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मालवी मलिक इंतकाल कर गईं। PP सेक्रेटेरिएट की तस्दीक, मालवी मलिक को चंद रोज़ कबल ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गहरे अफसोस का इजहार किया। सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शहरी रहमान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेटी की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी इजहार ताज़ियत। आज कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद से मंसूख कर दी गई। मुसाफिरों को पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। कोयटा से ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आज एक दिन के लिए मुअत्तल की गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने तालीमी इदारों की छुट्टियों में 31 मार्च तक तौसी कर दी। मुआविन वज़ीर आला शाहिद ज़िंद का कहना है, सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। लाहौर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल की बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची महर बाहर गली में खेल रही थी कि आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस की ईद के 2 रोज़ में कार्रवाई। ट्रैफिक कवरीन की खिलाफवर्जी पर 10,000 से ज़ायद चालान, 7,629 चालान मोटरसाइकिल सवारों के किए गए। ईद के दिनों में ड्यूटी से गैर हाजिर 45 वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में ईद सेल सीजन मुल्क की तारीख का बदतरीन सीजन साबित हुआ। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर की दुहाई, कहा इस साल ईद पर खरीदारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% कम रही। ईद पर फरोख्त के लिए गोदामों में जमा किया गया 70% स्टॉक फरोख्त ही ना हो सका। ताजिरों ने रवां साल बामुश्किल 10 अरब रुपए का माल फरोख्त किया। मुसलसल बढ़ती महंगाई से आवाम के लिए नान नफका और त्यौहार पर खरीदारी मुश्किल। अम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ का खाना इतना मज़े का लगता है। फिर मैंने कहा कि आज ज़रा इनको भी छुट्टी दें और बाहर का एंजॉय भी करते हैं, घूम फिर भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, क्योंकि एट दी एंड यही मोमेंट्स जो हैं यही अच्छे लगते हैं। दोस्तों के साथ जो है कबाब खाने आए हैं और पेशावर का जो मशहूर कबाब है चपली कबाब, और हम इसको शाही खुराक भी कहते हैं पेशावर का। हम पहले 2 दिन घर वालों के साथ मीठा खा खा के
तंग आ गए हैं, फिर हम इधर आए हैं दोस्तों के साथ एंजॉय करें वाइट कढ़ाई का। हमने प्लान बनाया कि हम मिलकर खाना खाने चलेंगे और हम आज खाना खाने आए बैठे हैं ईद का टिकार का। पहले दिन घरों में दावतें उड़ाने वाले शहरी दूसरे दिन होटलों में पहुंच गए। घरों से बाहर खाने का एहतमाम, फैमिलीज ने तफरीह भी की, खाने भी खाए। पेशावर में चपली कबाब की मांग बढ़ गई। नौजवानों ने चपली कबाब की तारीफों के पुल बांध दिए। अटक में दरियाए सिंध के किनारे कायम होटल्स पर भी शहरियों का रश। मुख्तलिफ अनवा खानों का ऑर्डर दिया और मजे उड़ाए। विफाकी दारुल हुकूमत के करीबी शहरियों के लोगों ने इस्लामाबाद का रुख किया, खाना भी खाया और सैर व तफरीह भी की। ईद के दूसरे रोज बच्चों ने तफरीह के लिए पार्कों और नहरों का रुख कर लिया। किसी ने झूले झूलकर अपनी ईद खर्च की तो कोई ठंडी आइसक्रीम खाकर लुत्फानंदोज होता नजर आया। मौज मस्तियों का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। सखर में बच्चों ने रानी कश्ती की सैर करके ईद के मजे को दोबारा किया। बच्चों के साथ साथ बड़े भी पीछे नहीं। ईद के दूसरे दिन सयाहों ने मलका कौसार मरी का रुख किया और खूब मजे किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 39 दिन जारी रहने वाले इवेंट में मजमूई तौर पर फाइनल समेत 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची में 22 मैचेस होंगे। इफ्तिताई मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन के दरमियान लाहौर में ही होगा। लीग के एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में होंगे। क्वालिफायर की मेजबानी कराची करेगा। PSL फाइनल भी लाहौर में ही होगा। PSL के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। HBL PSL का प्रोमो 11 होने वाला जारी। इस एडिशन में 2 नई टीमों की शमूलियत के बाद मुकाबले अब और ज्यादा सख्त और सनसनीखेज होंगे। पुरानी टीमों के दरमियान रिवायती मुकाबलों के साथ साथ अब नई टीमें भी तजुर्बेकार टीमों से टकराने के लिए कोशिश करेंगी। PSL का आगाज 26 मार्च से होगा। कराची और लाहौर मेजबानी कर रहे हैं। हानिया आमिर को भी आप ट्रेन करते हैं? हाँ, हानिया आमिर लाइक तो हानिया तो बहुत वो कहते हैं ना ऑन स्क्रीन उस तरह नहीं लगते कि बॉक्सिंग सीख रही होंगी। लोगों को पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ हानिया आमिर का एक वन साइडेड रूप देखा हुआ है। वो यही है कि लाइक क्यूट है, अच्छा बहुत नाजुक सी है, या जिस तरह की भी उसके एक लुक है। और बिहाइंड द सीन जिस तरह वो बॉक्सिंग करती है, स्पारिंग, और उसके अंदर एक एनर्जी है, तो वो ना बिल्कुल लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं। भारतीय हरीफों को शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल करने वाले WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर का कहना है कि वो मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हानिया आमिर बेहतरीन फाइटर हैं जो जल्द फाइट भी लड़ेंगी। उस्मान वजीर ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हुकूमत की जानिब से वादा की गई अदाइयाँ न मिलने का शिकवा भी किया। दौरान इंटरव्यू बूम बूम शाहिद आफरीदी से राबता भी हुआ, जिसमें शाहिद आफरीदी ने उस्मान वजीर की कारकर्दगी को खूब सराहा और मुबारकबाद दी। जियो टेलीविजन पर इंटरटेनमेंट की कहकशां लगातार इंटरटेनमेंट। इस ईद पर जियो नशर कर रहा है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल। इश्क में तेरे सदके की आखिरी एक साथ बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल दी डोंकी किंग। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्हा छोटी ईद की बहुत बड़ी फिल्म बन गई। सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आमदन। 18,000 ने फिल्म देखी और शान की अदाकारी के दीवाने हो गए। फिल्म इस वक्त लोगों की तवज्जो का भरपूर मरकज है। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। पंजाबी एक बहुत मीठी जुबान है। कुछ पंजाबी में नाइमा मुझे कुछ मीठा बोल के दिखाए ना यार, मीठा सा कुछ। ਤੁਸੀਂ आज बड़े सोने लग रहे हो। फैक्ट्स तलवारों से ऐसे मर्डर किए, ऐसे मर्डर ऐसे पानी छिड़क के। बहुत मुश्किल हुआ ये शॉट ना, क्योंकि मैं डांस भी करती रहती हूँ। तो तुम्हारे क्योंकि आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। अदाओं से तो ये पहले ही मार रही थी ना। बेशक हमने कब तलवार से मारे हैं, खताओं से भी मारा। और शान के मूड में आखिर ऐसा क्या है कि फिल्म बुल्ला की सारी कास्ट उनसे डरी सहमी रही। अदाकारा सारा सदर जरदारी का दिमाग क्यों पढ़ना चाहती हैं, और वो कौन है जिसने अदाओं के साथ तलवार से भी लोगों को मारा। मिलिए फिल्म बुल्ला की कास्ट से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।